हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का लेक्चर जो हमारा है लेक्चर नंबर 6 आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। ये जो लेक्चर आपका दो ट्रेन आपस में हमारा कब मिलता है, जब आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो। पहला केस हो गया हमारा। यही दो ट्रेन आपस में कब मिलेगा, जब आपका सेम डायरेक्शन में हो। तो दो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ मीटिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी मैं आपको सिखा पाऊंगा। दिल्ली पुलिस में यहाँ से आपका सवाल एक वो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो सीखते हैं कॉन्सेप्ट। सवाल से ही मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। और इससे पहले का वीडियो मैंने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, वो जरूर दे रखना। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए सवाल नंबर 31 करते हैं। 30 तक हमारा सवाल हो गया था लेक्चर 1 से लेक्चर 5 तक, ठीक है। तो 31 नंबर का सवाल आपका लेक्चर 6 हमारा। दो गो ट्रेन हमारा एक ही समय में हमारा 1800 किलोमीटर की दूर स्टेशन पी और क्यू से शुरू करता है हमारा, और क्रमशः 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 92 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक दूसरे की ओर चल रहा है हमारा। एक दूसरे की ओर का मतलब क्या हो गया हमारा, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन हमारा, ठीक है। पहला केस हमारा अपोजिट डायरेक्शन हमारा, ठीक है। तो ट्रेन एक दूसरे से कहां पर हमारा मिलेगा, ये सवाल हमारा, ठीक। तो यहां पर आपको ऐसे वाले सवालों के लिए आपको सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बहुत डायग्राम। तो यहां पर मैं आपको सिखाता हूं ऐसे वाले सवालों के लिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ मीटिंग पॉइंट से कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपका डायग्राम पहले बना लो, ठीक है। दो गो ट्रेन हमारा, ट्रेन का नाम ले लेते हैं। दो गो ट्रेन हमारा कौन सा, एक ट्रेन ये हो गया हमारा, एक ट्रेन ये हो गया हमारा। पहला ट्रेन हमारा क्या, पी हमारा, पहला जो ट्रेन हमारा पी है। दूसरा ट्रेन हमारा क्या बाबू, क्यू हमारा, ठीक है। और पी का डायरेक्शन हमारा किधर, हमारा इधर हमारा क्यू की तरफ चल रहा है हमारा, और क्यू का डायरेक्शन हमारा पी की तरफ चल रहा है, यानी अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में हमारा। तो पहला केस आपका दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया हमारा, ठीक है। ये सवाल है हमारा। अब यहां पर जो हमारा है, जो पी जो हमारा जब चल रहा है तो इसका स्पीड हमारा, पी का स्पीड कितना है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा से हमारा पी हमारा चल रहा है क्यू की तरफ। और क्यू जो हमारा है पी की तरफ कितना चल रहा है हमारा, 92 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड। इसका स्पीड क्या है, 92 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ठीक। ओके, तो ये एक बात बताओ, पी हमारा किधर, इधर चल रहा है हमारा, ठीक है। और क्यू हमारा किधर चल रहा है, इधर चल रहा है हमारा। तो आपस में कहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, यहां पर मिल गया हमारा। तो यहां पर मिल गया तो इसी को बोलते हैं मीटिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, मीटिंग पॉइंट। मीट कर दिया, ठीक है। जहां पर मीटिंग पॉइंट होता है उन दोनों का टाइम हमारा क्या होता है, सेम होता है। जहां पर हमारा दोनों ट्रेन आपस में मिलेगा वहां पर हमेशा टाइम हमारा सेम होगा, तभी मिलेगा हमारा। जाहिर सी बात है, पी इधर चला दो, क्यू इधर चला दो, अगर दोनों का टाइम सेम होगा तो हमारा मिल जाएगा कहीं पर आके हमारा। तो मान लो यहां पर मिल गया, तो इन दोनों का टाइम हमारा सेम होगा हमारा, टीपी, पी का टाइम और क्यू का टाइम, इन दोनों का टाइम सेम होगा तभी आपस में मिलेगा हमारा, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक का जो हमारा डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, पी और क्यू तक का डिस्टेंस देखो कितना दे रखा है बाबू, कितना दे रखा है, पूरा डिस्टेंस दे रखा है। दोनों ट्रेन का हमारा टोटल डिस्टेंस 1800 किलोमीटर। कितना दे रखा है बाबू, 1800 किलोमीटर। कितना दे रखा है, 1800 किलोमीटर, ठीक। ओके, ये इतना दे रखा है पूरा पी से क्यू तक का डिस्टेंस, ठीक है। हम अब पूछा हमारा ट्रेन एक दूसरे से कहां पर मिलेगा, स्टेशन क्यू से 540 किलोमीटर, स्टेशन पी से 972 किलोमीटर, स्टेशन क्यू से 978 किलोमीटर। देखते हैं, निकालते हैं, डिस्टेंस आपको निकालना है। तो यहां पर जब मिला हमारा, मान लो पी क्यू आर पॉइंट पे मिला हमारा, किस पॉइंट पे, आर पॉइंट पे हमारा, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हमारा क्या है बाबू, एक्स हमारा। पी से आर तक हमारा जो भी हमारा चला हमारा ट्रेन, आर हम एक्स डिस्टेंस हमने मान लिया, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमारा कितना हो गया बाबू, एक्स हो गया हमारा। कितना हो गया हमारा, एक्स हो गया हमारा, ठीक। अब और कौन सा डिस्टेंस हम निकालेंगे, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बचा हमारा, पूरा कितना हमारा 1800 है, और x माइनस कर दोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1800 माइनस एक्स। इतना डिस्टेंस आपका बचा हमारा, समझे। पूरा 1800 हमारा पी से क्यू तक का, यहां से लेकर यहां तक हमने x मान लिया, तो यहां तक का कितना हुआ, पूरा में से इतने को माइनस कर देंगे। अब यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे आपका, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। अब यही जो मीटिंग पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट आपका इक्वल, इसी से हम निकालेंगे डिस्टेंस। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। जो डिस्टेंस हमारा इस केस में हमारा कितना होगा, पी के रिस्पेक्ट में हमारा x हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना हमारा 108 किलोमीटर, इक्वल टू क्यू के रिस्पेक्ट में हमारा डिस्टेंस कितना है, आर से क्यू तक का हमारा कितना है, 180 माइनस एक्स। इसका स्पीड कितना हमारा, क्यू वाला हमारा 92, जिसका हमारा लेना टाइम उसका स्पीड लेंगे हम, ठीक है। पी का हम टाइम ले रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड पी वाला हो गया, क्यू का ले रहे हैं तो डिस्टेंस क्यू का हमारा हो गया हमारा क्यू तक का, और स्पीड हमारा क्यू वाला लेंगे, ठीक है ना। ओके, अब यहां से इसको काट लो, पीट लो इसको। 4 से जब काटोगे, 4 से जब काटोगे 23 बार में जाएगा। ये आपका 4 से कटेगा हमारा कितनी बार में जाएगा बाबू, ये आपका 27 बार में जाएगा। ऐसे आपको डायरेक्ट काटने आपको आना भी चाहिए आपको। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालना, हमारा आंसर आ जाएगा।
इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा 23x। ठीक है, अब नहीं तो इसको इक्वल टू, अब यहाँ पर 27 इंटू 160, तो 27 इंटू 180 इसको लिख लो ऐसे, मल्टीप्लाई करके मत लिखो क्योंकि अभी अब देखो अभी कटेगा हमारा, और 27x अब x के साथ माइनस में हमारा 27x हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखो ये माइनस है, इधर इसको लाओगे आपका इस साइड आपका, तो x की वैल्यू मिल जाएगा हमारा, प्लस में आएगा हमारा, साइन चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, तब यहाँ जब इसको इधर लाओगे तो हमारा कितना होगा, जुड़ जाएगा हमारा 23x पहले हमारा, और 27x जोड़ोगे तो कितना होगा हमारा 50x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू 50x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, कितना बचा 27 इंटू 180, 27 इंटू 180, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 27 इंटू 180 डिवाइड बाई 50। अब इसको काट लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पर ये 1800 है बाबू, ध्यान रखना आपका, ये 180 नहीं हमारा, एक 1800 माइनस एक्स था ना हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर 1800 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका 1800 हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर काटा था हमने, तो 180 बचा था, फिर इसको काटोगे हमारा 5 3 15, 5 6 30। ठीक है, काटने में हमारा कितना है, एक्स की वैल्यू हमारा कितना आ गया हमारा 27 इंटू 36, 27 में 36 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा हमारा 972, तो 972 किलोमीटर एक्स का वैल्यू आया है। कहाँ से आया एक्स हमारा, कहाँ से आया हमारा बाबू, एक्स का जो वैल्यू हमारा पी से हमारा है, क्या ट्रेन पी से हमारा एक्स तक का वैल्यू डिस्टेंस कितना हमारा 972, तो 972 किलोमीटर जो भी आएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है यहाँ पर मिल जाएगा हमारा, यानी स्टेशन पी से जो भी हमारा ट्रेन हमारा स्टेशन पी से हमारा, ठीक है, स्टेशन पी से 972 किलोमीटर की 972 किलोमीटर दूरी पर हमारा ये हमारा दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगा, तो बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझे। तो ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाएंगे एक लाइन में, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आपको डायरेक्ट आप बना सकते हो, जल्दी जल्दी डायग्राम बना के यहाँ से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ से आपको करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ से आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट हम इसको लिख कर लगा सकते हैं आराम से, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो। इसको रिलेटिव स्पीड से भी बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी रिलेटिव स्पीड से बनाओगे तो आपका सवाल गलत भी हो जाता है, लेकिन ऐसे वाले कॉन्सेप्ट में आपका सवाल नहीं गलत होगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 32 बनाते हैं। दो ट्रेन स्टेशन ए और बी से चलना स्टार्ट करता है हमारा क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, ए हमारा बी हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे की ओर चल रहा है। अभी हमारा एक दूसरे की ओर चल रहा है हमारा, यही पहला ही केस हमारा अपोजिट डायरेक्शन वाला ही। उनके मिलने का समय दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से हमारा 120 किलोमीटर हमारा अधिक है हमारा, ध्यान रखना। जो पहली ट्रेन हमारा दूसरी ट्रेन से हमारा, ठीक है सॉरी, जो दूसरी ट्रेन हमारा पहली ट्रेन से 120 किलोमीटर अधिक है हमारा, ठीक है, दूरी तय कर चुकी है। तो ए और बी के बीच की दूरी आपको पता करना है कितना होगा। तो वही कॉन्सेप्ट आपका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बाबू, डायग्राम। ठीक है, मीटिंग पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट होगा डायग्राम बना लो। तो डायग्राम ऐसे बना लिया मैंने, लो ये रहा डायग्राम आपका। ठीक, तो डायग्राम में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हमारा ये डायग्राम हो गया हमारा, ये इसको चलो थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेशन ए, मतलब ए ट्रेन हमारा, दो ट्रेन हमारे स्टेशन ए स्टेशन बी पर हमारा। ठीक है, दो ट्रेन हो गए हमारे स्टेशन ए पर स्टेशन बी, दो ट्रेन हो गया हमारा। ठीक, अब यहां से हमारा क्या करा हमारा, ध्यान रखना, स्टेशन ए का जो स्पीड हमारा, ठीक है, ए का जो स्पीड हमारा बी की तरफ चल रहा है कितना हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, और जो बी है हमारा वो ए की तरफ चल रहा है हमारा, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो कितना हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, तो ए हमारा किधर चल रहा है, इधर चल रहा है हमारा, अब बी हमारा किधर चल रहा है, इधर चल रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका मिलेगा, जब मिलता है तो हमारा क्या मीटिंग पॉइंट होता है। जब मीटिंग पॉइंट होता है दोनों का टाइम क्या होता है बाबू, सेम होता है, टी ए इक्वल टू टी बी हो गया हमारा, दोनों का टाइम सेम होता है। जब भी आपको दो एक दूसरे को मिलाना है तो टाइम सेम कर दो, आपस में मिल जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल में देखो कैसे निकलेगा हमारा। ठीक है, ए और बी तक के बीच की दूरी पता करना है। ठीक है, यानी कि ए बी के बीच की दूरी आपको पता करना है कितना होगा हमारा, दोनों ट्रेन के बीच की दूरी पता करना है, ए और बी के बीच की दूरी, ये ए बी कितना होगा। तो यहाँ पर सवाल में जो पहला दे रखा है हमारा, ठीक है, जो पहला ट्रेन की दूरी हमारा जहाँ पर मिल रहा है हमारा, वहां पर मान लेता हूँ मेरे क्या एक्स, और दूसरा जो ट्रेन की दूरी हमारा वो कह रहा है हमारा पहली ट्रेन से दूरी से कितना अधिक है हमारा, 120 किलोमीटर अधिक है। तो पहली ट्रेन जहाँ पर मिल रहा है हमारा x किलोमीटर मान लिया, तो हमारा 120 अधिक है, तो x प्लस 120 हो गया। अधिक बोला तो जोड़ देंगे, अगर जो कम बोलता तो x माइनस 120 कर देते हैं, समझे। तो यहाँ पर जहाँ पर आपका मिल रहा था, मान लेते हैं सी पॉइंट पे मिल रहा था हमारा, किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे हमारा। ठीक है, सी पॉइंट पे मिल रहा है, तो यहाँ से लेकर पहली ट्रेन की दूरी हमारा जहाँ पे मिल रहा है x मान लिया, जो दूसरी ट्रेन की दूरी हमारा, ठीक है, वो पहली ट्रेन से 120 किलोमीटर अधिक है, तो x प्लस 120 कर दिया। अब सवाल का आंसर, यहाँ से x की वैल्यू पता कर लो तो हमारा ए बी की वैल्यू आराम से मिल जाएगा। अब इसको
मीटिंग पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से बनाना आसान है, रिलेटिव स्पीड से बनाओगे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, पर 90% गलती होने का संभावना है इसमें आपका, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का टाइम सेम है, तो आपको लगा लो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस हमारा इस ए वाले रिस्पेक्ट में कितना एक्स है हमारा, स्पीड कितना है आपका 50 है हमारा। अब बी के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितना हमारा एक्स प्लस 120 हमारा, एक्स प्लस 120 है हमारा, डिवाइड बाई कितना हमारा स्पीड कितना 60 है हमारा, बस हो गया हमारा। डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस अपन स्पीड लगा लिया जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। अब उसके बाद क्या करा है, जो कट रहा है तो रेशो काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6x हो गया हमारा, कितना हो गया बाबू 6x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस में इसमें करो तो 5x, ठीक है 5x, फिर प्लस है तो प्लस 12 25 60 और 1 0 तो है हमारा 600। अब यहाँ पर ये प्लस में इधर आएगा आपका तो आपको माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि सेम चीज़ को एक तरफ लाओ, क्योंकि x की वैल्यू निकालना, सेम चीज़ को इधर लाओ, ठीक है। तो यहाँ पर 6x में से 5x जाएगा हमारा, x बचेगा हमारा, और ये आपका आएगा 600 किलोमीटर हमारा। तो x का वैल्यू आएगा आपका 600 किलोमीटर। देखो कितना आसान है आपका, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मीटिंग पॉइंट लगाना कितना आसान आपका है, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हो बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारा मिल गया, लेकिन पूछा ए से बी तक का दोनों ट्रेन का स्टेशन के बीच की दूरी कितना है। तो यहाँ पर ए से बी तक, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक x है हमारा प्लस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा x प्लस 120 हमारा, पूरा डिस्टेंस हमने ले लिया, जोड़ दिया, x मिल के कितना हो गया हमारा 2x मिल गया 120, ठीक है। x की वैल्यू रख दो 2 इंटू कितना हो गया 600 प्लस 120, तो यहाँ पर हमारा 6 दूनी 1200 प्लस 120 यानी कि 1320 किलोमीटर। ए से बी तक का दूरी कितना हो गया हमारा 1320 किलोमीटर। कौन सा हमारा सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ये सारा सवाल दिल्ली पुलिस में आपको पूछा गया सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अगर जो पूछता है जो ए नाम का जो स्टेशन जो ट्रेन पर है हमारा, वहां से लेकर जहां पर आपका मिल रहा है मीटिंग पॉइंट हो रहा हमारा, वहां से दूरी कितना हुआ, तो यहाँ से दूरी x है हमारा, तो x का वैल्यू कितना हमारा है 600 किलोमीटर, तो यहाँ तक हमारा कितना आएगा 600 किलोमीटर। अब पूछेगा जो बी तक का जो ट्रेन स्टेशन हमारा, उसका वहां तक का दूरी जहां पर मिल रहा है वहां का दूरी कितना हो जाएगा हमारा, ये तो 600 ये हो गया हमारा, 120 ये हो गया, तो 720 हो जाएगा हमारा। तो दोनों को जोड़ोगे तो हमारा आएगा कितना आएगा हमारा 1320 आएगा हमारा। यहाँ से भी पूछ सकता है, यहाँ से भी पूछ सकता है, टोटल भी पूछ सकता है, तीनों चीजें पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर निकाल के लगा दिया। तो देखो बहुत आसान बन जाएगा जो आप सीख जाओगे तो आप, ठीक है ना। नहीं तो आपको रिलेटिव कॉन्सेप्ट वाला लगाओ, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आपका गलती होता है वहां पर बहुत सारा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 33 बनाते हैं। अब देखो 33 नंबर का जो सवाल आपका, अभी देख लो कॉन्सेप्ट ऑफ मीटिंग पॉइंट से कितना आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब इसको रिलेटिव स्पीड से बनाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दो शहर हमारा ए और बी नाम का, जिसकी बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। रेलगाड़ी ए नाम से हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से बी की ओर चल रहा हमारा सुबह 8 बजे से, ठीक है। दूसरा जो रेलगाड़ी हमारा ट्रेन हमारा बी से 75 किलोमीटर की दूर, मतलब 75 किलोमीटर प्रति घंटा से हमारा चाल ए की ओर हमारा सुबह 9 बजे से चलना स्टार्ट होता है। तो वे हमको किस समय एक दूसरे से हमारा मिलता है, हमारा वो निकालना है, टाइम निकालना है, कितने बजे हमारा एक दूसरे पर मिलता है। तो वही कॉन्सेप्ट आपका जब भी मिलने का समय पूछे हमारा, तो आपको क्या करना है, आपको वही आपको डायग्राम बनाना, आपको सवाल आपका बन जाएगा। डायग्राम आपको बना लो, ऐसे करके आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा ना आपको। तो यहाँ पर हमारा दो गो ट्रेन हमारा, तो एक ट्रेन का नाम ले लिया हमने, क्या हमारा ए हमारा, और एक ट्रेन का नाम हमारा क्या बाबू बी हमारा, ठीक है। जो पहला जो ट्रेन हमारा वो हमारा ए की तरफ चल रहा हमारा, कितने स्पीड से हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और जो बी वाला जो ट्रेन हमारा वो ए की तरफ चल रहा हमारा, बी जो हमारा देखो ए की तरफ चल रहा हमारा, ठीक है, कितने हमारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा से। और यहां पर इसका टाइम भी दे रखा है, ए जो हमारा है कितने बजे खुला रहा है हमारा, ए हमारा 8 बजे खुल रहा है सुबह, तो 8 AM पे हमारा खुल रहा है, ध्यान रखना सुबह 8 AM पे ए जो हमारा 8 AM पे सुबह खुल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से बी की तरफ। वैसे जो बी हमारा वो सुबह 9 बजे खुल रहा है, यानी कि 9 AM पर हमारा खुल रहा है, ठीक है। बी ट्रेन हमारा है सुबह 9 बजे हमारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा से ए की तरफ चल रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये जो टाइम दे रखा है, जब भी आपको दोनों ट्रेन को मिलाना हो तो टाइम आपको सेम करना है। तो यहाँ पर टाइम 8 बजे दे रखा है, यहाँ पर टाइम 9 बजे दे रखा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, टाइम अलग अलग दे रखा है, ठीक है। जो ए नाम का जो ट्रेन हमारा सुबह 8 बजे खुलता है बी की तरफ, और जो बी नाम का जो ट्रेन हमारा सुबह 9 बजे खुलता है ए की तरफ, तो दोनों का टाइम अलग अलग है। तो इन दोनों का टाइम सबसे पहले सेम करना है। तो मान लो हमारा सेम करना हो तो मान लो 8 से हमको 9 बजाना है, तो 8 से 9 यहाँ पर मान लो ये ट्रेन ए से लेकर यहाँ तक आ गया, ये जो ए हमारा ये ए उठकर हमारा यहाँ पर आ गया, ए डैश इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ पर 1 घंटा हमारा 9 बज गया, हमारा कितना बज गया हमारा 9 बज गया, 9 AM, कितना बज गया बाबू 9 AM हो गया हमारा।
तो ये 8 से 9 बजे तक हमारा कितना घंटा हुआ बाबू? 1 घंटा हुआ। तो 1 घंटा में हमारा कितना किलोमीटर चला? 1 घंटा में कितना किलोमीटर चला हमारा? तो यहाँ पर दिया हमारा स्पीड 1 घंटे, इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होगा 1 घंटा में हमारा 60 किलोमीटर चला। कितना चला हमारा? 1 घंटा में हमारा 60 किलोमीटर चला। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 1 घंटा में हमारा 60 किलोमीटर हमारा चल चुका है हमारा। 1 घंटा में हमारा 60 किलोमीटर हमारा 8 से 9 तक, एट जन नाम का जो ट्रेन हमारा 8 से 9 बजे तक चला हमारा, तो 60 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस ट्रेवल किया हमारा। इसका मतलब ये हो गया। अब टाइम हमारा देखो यहाँ पर सेम हो गया, यहाँ पर सेम होगा, तो इन दोनों ट्रेन को आपस में मिला सकते हो आराम से, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो डिस्टेंस हमारा ए से बी तक का जो भी डिस्टेंस हमारा 330 है हमारा। कितना बाबू? 330 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने टाइम सेम कर दिया। अब ये जो ए नाम का जो ट्रेन हमारा इधर चल रहा था हमारा, और बी वाला इधर चल रहा है, टाइम हमारा सेम हो गया। तो यहाँ पर हम मान लो ये ट्रेन इधर चल रहा है, तो मान लो यहाँ पर मिल गया हमारा, और बी वाला इधर चल रहा है, तो मान लो यहाँ पर मिल गया हमारा, एक दूसरे पर हमारा, ठीक है। जब मिलता है तो टाइम हमारा सेम होता है हमारा, मैंने बताया टाइम हमने सेम कर दिया, 9 बजा दिया हमने। तो टी ए का जो टाइम है हमारा, टी ए डैश हमने लिया था, और टी बी का जो टाइम हमारा, ये बराबर कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इसका डिस्टेंस कितना हुआ हमारा? इसको मान लो बाबू x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा हमारा? जल्दी बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एक बात बताओ, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना था? 330 किलोमीटर था। तो ए से ए डैश तक हमारा 8 से 9 बजे तक हमारा 60 किलोमीटर हमारा चल चुका है हमारा। तो यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा खत्म हो गया, 60 किलोमीटर चल गया। तो 330 में, ठीक है, 330 में, ठीक है, 60 किलोमीटर माइनस करोगे तो कितना आएगा? 270। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका जो डिस्टेंस होगा आपका 270, ए से ए डैश और ए तक का हमारा, तो 270 होगा हमारा टोटल, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का हमने कितना मान लिया बाबू? x। यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा हमारा? 270 माइनस x हो जाएगा हमारा, समझे? अब बन गया हमारा मीटिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मीट कर रहा है, दोनों का स्पीड हम दोनों का टाइम हमने बराबर कर दिया। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारा कितना हमारा? ए के रिस्पेक्ट में x डिवाइड बाई स्पीड कितना हमारा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा, बराबर कर दो। और यहाँ पर डिस्टेंस कितना? 270 माइनस x डिवाइड बाई स्पीड कितना? 75। अब काट लो पीट लो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। टाइम हमारा पूछा गया हमारा 15 चौको 60, 15 चौको 60, 15 पच्चे 75, 5 बार में कट गया हमारा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 5x आ गया हमारा, कितना आ गया? 5x। और ये उधर मल्टीप्लाई करो, हमारा कितना आएगा आपका? 4 इंटू 270 में मल्टीप्लाई मत करो, हो सकता है कट जाए, तो -4x यहाँ पर आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पर आपका -4x है, तो इधर आएगा तो आपको प्लस में आएगा, माइनस है तो प्लस में आएगा हमारा। तो यहाँ से आपका 5x और 4x प्लस में आपका तो 9x आएगा। कितना आएगा बाबू? 9x आएगा हमारा, इक्वल टू 270 माइनस कितना? 4 है ना आपका, ये 4। अब इसको काट लोगे पीट लोगे, हमारा आंसर आएगा। देखो 9 से हमारा 9 त्रिक 27 होता है हमारा, 30 बार में कट गया। 4 इंटू 30, 4 3 12, यानी कि x की वैल्यू कितना हो गया हमारा? 120 आ गया हमारा। x का वैल्यू हमारा 120 आ गया। तो डिस्टेंस हमारा नहीं पूछा है ये किलोमीटर में, आपका पूछा है टाइम। तो टाइम पूछा, तो टाइम हम किस में भी लग सकते हैं। तो टाइम हमारा क्या? हमारा एक रिस्पेक्ट वाला टाइम हमारा क्या? हमारा x/60 था हमारा, जहां पर मिल रहा था, इक्वल टू इसमें भी लग सकते हैं। ये ए के रिस्पेक्ट में, ए डैश के रिस्पेक्ट में जो हमने माना था, ये बी के रिस्पेक्ट हमारा कितना? 270 माइनस x, इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। इसका स्पीड ले लेंगे 75, जिसमें भी रखोगे हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा सेम ही आएगा हमारा टाइम। तो इसमें रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, रख के देख सकते हो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना हमारा? 120 डिवाइड बाई 60, 1 0 1 0 कट गया, 6 दूनी 12 है। तो टाइम हमारा कितना हो गया हमारा? 2 घंटा, यानी 2 घंटा के बाद हमारा आपस में मिला होगा हमारा 2 आवर। तो एक्चुअल टाइम पूछ रहा हमारा, ठीक है। तो सुबह 9 बजे से स्टार्ट दोनों ट्रेन किया था हमने, तो 9 बज रहा था हमारा, दोनों हमने टाइम सेम कर दिया। तो 9 बजे प्लस 2, तो कितना हो गया हमारा? 9 2 11 बजे, कितना होगा? 11 AM। 9 तो हमारा पहले ही बज रहा था हमारा, और 2 घंटा और लगेगा उसको मिलाने में हमारा दोनों ट्रेन को। तो यहाँ पर मिल रहा था ना आपका 9 बजे, तो हमारा स्टार्ट हुआ था, तो 2 घंटा यहाँ पर मिला देंगे। तो 9 तो 11 AM पर, यानी सुबह 11 बजे हमारा दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगा, ठीक है। समझे? ऐसे करेंगे। चलिए सवाल नंबर 37 नहीं 34 नंबर का है। सवाल नंबर 34 बनाते हैं, क्या कह रहा है? पी और क्यू 27 किलोमीटर की दूर है हमारा, 2 ट्रेनें क्रम से हमारा 24 किलोमीटर और 18 किलोमीटर प्रति घंटा से हमारा, ठीक है। पी और क्यू से एक साथ शुरू होता है हमारा, और एक ही दिशा में हमारा चलता है। यहाँ पर देखो आपके इस बार हमारा एक ही दिशा में आ गया, हमारा अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। दोनों ट्रेन हमारा एक ही दिशा में हमारा सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो ऐसे भी सवाल को हम बनाएंगे मीटिंग वाले पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। तो वे हमारा क्यू के आगे एक बिंदु है हमारा आर, वहां पर मिल जाता है। तो दूरी हमारा क्यू से आर तक का पता करना है, कितना होगा हमारा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? डायग्राम बनाओ, कुछ मत करो, डायग्राम बना दो, ठीक है। तो डायग्राम बनाओ, देखो कैसे बनेगा।
तो मान लो पी यहाँ पर एक ट्रेन हमारा क्या बाबू, क्यू ट्रेन हमारा, ठीक है। जो इन दोनों का डिस्टेंस कितना है बाबू, दोनों ट्रेन का आपका 27 किलोमीटर। चलो यहां तक काम हो गया हमारा, ठीक है। अब दोनों ट्रेनें क्रमशः, मतलब पी नाम का जो ट्रेन हमारा इधर चल रहा है, हमारा क्यू की तरफ हमारा कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा से, और जो क्यू वाला जो हमारा है वो भी हमारा सेम ही डायरेक्शन में चल रहा है। देखो ये भी इधर चल रहा है पी, और क्यू भी सेम ही डायरेक्शन में चल रहा है, वो कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। एक बात बताओ, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता था, मान लो पी इधर चलता था और क्यू इधर चलता था, तो यहाँ पर क्या मिलता था। लेकिन एक बात बताओ, जब दोनों ट्रेन हमारा एक ही दिशा में चल रहा है, पी और क्यू दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आके मिलेगा हमारा, आगे कहीं मिलेगा हमारा, कहीं पे आगे मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। जब दोनों एक ही दिशा में चल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा आगे मिलेगा, तो जहां पर मिलेगा उस पॉइंट को नाम दिया गया हमारा पी क्यू आर। सवाल के अकॉर्डिंग आर पर हमारा मिल गया। जब मिल गया तो दोनों का टाइम क्या होता है हमारा, सेम होता है। क्या बताया बाबू, मैंने आपको बताया दोनों का टाइम यहाँ पर सेम कर देंगे, यानी कि टी से पी तक का और टी से क्यू तक का टाइम दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। दोनों का हमारा टाइम ट्रेन का सेम कर देंगे, ठीक है। तब आपस में यहाँ पर मिल जाएगा, जहां पर मिलेगा दोनों का टाइम सेम कर दो, बस यही आपको करना है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में हमारा आगे की तरफ मिलता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में कहीं इन दोनों के बीच में मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो आपको यही आपका क्यू से आर तक का डिस्टेंस पता करना है। तो क्यू से आर तक का डिस्टेंस मान लेता है बाबू x किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा जो भी हमारा है x हमने मान लिया। अब इसको लगा लो हमारा, तो टाइम हमारा t से p तक का लिखते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम वाला फॉर्म, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा p से लेकर जहां पर मिल रहा है वहां तक का डिस्टेंस होता है हमारा, ठीक है, मीटिंग पॉइंट वाले में। तो p से लेकर हमारा, ठीक है, p से ले तक r तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये आपका 27 हमारा, तो पूरा डिस्टेंस कितना होगा हमारा 27 प्लस x हो गया हमारा, ठीक है। p से r तक का हमारा जो भी डिस्टेंस हमारा कितना होगा 27 प्लस x हो गया हमारा, जहां पर हमारा मिलता है वहां तक का डिस्टेंस लेते हैं, ध्यान रखना। डिवाइड बाई इसका स्पीड कितना होगा, p का 24 किलोमीटर प्रति घंटा, इक्वल टू, अब q से यहाँ पर q पॉइंट था हमारा, q से r तक जहां मिल रहा है उसका डिस्टेंस x, तो जहां पर मिल रहा है वहां तक का डिस्टेंस पूरा लेते हैं, ध्यान रखना। डिवाइड बाई इसका स्पीड कितना 1800, अब हो गया हमारा, बन गया हमारा, ठीक। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको काट दो पहले, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 4x इधर हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा 4x, इधर थोड़ा कर देता हूँ, 4x इक्वल टू, ठीक है, 4x हो गया। फिर 3 इंटू 27, इसको लिख दो, 3 इंटू 27 हो सकता है कुछ कटे हमारा, मल्टीप्लाई करो कभी मत लिखा करो, कहीं ना कहीं कटता है। तो 3x प्लस में यहाँ पर हो गया हमारा, मल्टीप्लाई करें, 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया फिर इसमें किया। अब यहाँ पर देखो ये प्लस में इधर आएगा तो आपका क्या होगा, आपका माइनस में आएगा हमारा। तो 4x में से 3x को माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारा, तो 1x आएगा हमारा, यानी कि x आएगा हमारा, इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं कटने के लिए आपका, 3 सत्ते 21 का 1, 3 दूनी 6, 6 1 7 1 8, 81 किलोमीटर कितना है हमारा। तो ये 81 किलोमीटर हमारा आ गया। यही x पूछा था, x हमारा क्या हमारा q से r तक का डिस्टेंस, यही x हमारा क्या है क्यू आर, हमारा q से r तक का डिस्टेंस कितना हमारा 81 किलोमीटर हमारा। ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे। तो अपोजिट डायरेक्शन वाला भी सीख लिया, सेम डायरेक्शन वाला भी सीख लिया, ठीक। दो ही डायरेक्शन होता है हमारा, या तो अपोजिट डायरेक्शन होगा दोनों ट्रेन, या तो दोनों ट्रेन हमारा सेम डायरेक्शन में होगा। चलिए नेक्स्ट आगे सवाल बढ़ते हैं, सवाल नंबर 35 करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिजल्ट बेस्ड हमारा सवाल नंबर 35 में क्या करें, एक ही समय पर हमारा 2 रेलगाड़ियां क्रम से ए से बी के लिए, दूसरी हमारा बी से ए के लिए रवाना होती है हमारा, यदि परस्पर मिलने के बाद बी से ए क्रम से 4 घंटा और 9 घंटा में हमारा पहुंचा जाता है, हम पहुंचा, तो रेलगाड़ी के चालों का अनुपात आपको पता करना है कितना होगा हमारा। तो यहाँ पर जो मीटिंग पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वहां से हमारा 2-3 रिजल्ट निकल के आता है। रिजल्ट क्या हमारा है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डायग्राम मैंने आपको क्या बताया था, डायग्राम ये अपोजिट डायरेक्शन वाला हमारा कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लो हमारा एक ट्रेन हमारा क्या हमारा ए हमारा, और एक ट्रेन हमारा क्या बाबू बी हमारा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमको एक ट्रेन का डायरेक्शन जो ए हमारा इधर है हमारा, मान लेते हैं एस ए हमारा क्या है एस ए, ठीक है, स्पीड हमारा। अब बी वाला डायरेक्शन हमारा इधर है हमारा, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड इसका क्या हो गया एस बी हो गया हमारा। तो एक ट्रेन हमारा ए हमारा इधर चल रहा है हमारा, और बी वाला हमारा इधर चल रहा है हमारा, ये इधर चल रहा है हमारा और ये इधर चल रहा है। तो आपस में कहाँ पर मिलेगा, मान लो यहाँ पर मिल गया हमारा दोनों, यहाँ पर मिल गया।
एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में मान लो यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर क्या होगा, मीट हो गया, सी पॉइंट पे मिल गया हमारा दोनों ट्रेन। ठीक है, ऐसे मैंने आपको करा रखा था। तो यहाँ से कुछ रिजल्ट आपका निकलता है, ये अपोजिट डायरेक्शन वाला रिजल्ट है, ध्यान रखना। दोनों ट्रेन अगर जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो कुछ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, कुछ फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको जल्दी जल्दी सवाल आपका बन जाएगा, नहीं तो आपको डेरिवेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन वाले में आपका कुछ रिजल्ट है आपका। ठीक, तो यहाँ पर हमारे दोनों का टाइम क्या होता है बाबू, सेम होता है, मैंने आपको बताया जब मैं जहाँ पर दोनों ट्रेन मिलते हैं तो टी एच इक्वल टू टी बी। एक कॉन्सेप्ट तो ये था, यहाँ से हमने सवाल किया। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये ए नाम का जो ट्रेन हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक सी पर जो मिला हमारा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी चल रहा है, यहाँ से बी तक पहुँचने में कितना टाइम ले रहा है हमारा, ये मिलने के बाद का टाइम हमारा, मान लो मिलने के बाद टाइम हमारा टी बी ले रहा है, टी ए ले रहा है, कितना ले रहा है, टी ए। ठीक है, तो टी ए ले रहा है हमारा, और जो बी वाला जो हमारा है, क्या हमारा जो बी वाला जो ट्रेन हमारा यहाँ पर मिला हमारा, ये मिलने के बाद का यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमारा कितना टाइम ले रहा है, टी बी टाइम ले रहा है, कितना टी बी टाइम ले रहा है हमारा, टी बी। समझे कि नहीं समझे? जो ए ट्रेन है हमारा, ठीक है, सी पर मिला हमारा, पहुंचने के बाद मिलने के बाद हमारा बी तक हमको चलाना है ट्रेन को, ए से बी तक हमको ट्रेन चलाना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ का टाइम हमारा कितना चला, हमारा टी ए चला, ए का टाइम है तो ए का टाइम। वैसे बी हमारा यहाँ तक मिला तो बी हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, टी बी टाइम हमारा लगा। तो यहाँ से हमारा एक डायरेक्ट रिजल्ट आता है। जब भी ऐसा आएगा तो आपको क्या करना, आपको जो स्पीड का जो आपका जो भी आपका जो स्पीड का जो आपका रेशियो होता है हमारा, एस ए, दो ट्रेन का एस ए और एस बी, दोनों ट्रेन का स्पीड का जो रेशियो होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, टाइम के रेशियो का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी टी बी उल्टा कर दिया, टी ए कर दिया। समझे कि नहीं समझे? और इसको लगा देंगे स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आपका। ठीक है, यानी कि स्पीड का जो रेशियो होता है टाइम के रेशियो का उल्टा होता है हमारा, एस ए अपन एस बी, तो उल्टा टाइम होगा टी बी अपन टी ए, और रूट स्क्वायर रूट लगा दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हमारा। ठीक है, और तीसरा जो फॉर्मूला हमारा इसी में आपका बनता है हमारा टी, मिलने के बाद का समय या मिलने के पहले का समय, हमारा क्या निकालते हैं हम, रूट टी ए इंटू रूट टी बी। ये जो कैपिटल जो टी हमारा मिलने के पहले का समय, हमारा टी समय के बाद मिलने का या टी समय के पहले का मिलने का हमारा। तो ये दो कॉन्सेप्ट है हमारा। अगर जो सवाल में हमारा स्पीड और टाइम के रेशियो के बारे में बात किया जा रहा है, डायरेक्ट ये वाला लगा देंगे। अगर जो सिर्फ टाइम दे रखा है तो आपको ये लगा देना है, सवाल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, अब सवाल में हमारा क्या पूछा है, चालों का अनुपात पूछा है दोनों रेलगाड़ियों का। ठीक है, यानी कि एस ए अपान एस बी आपका पूछा जा रहा है कितना है हमारा। तो टाइम हमारा ये पहला वाला दे रखा है, तो पहला वाला दे रखा है ए नाम का ट्रेन हो गया हमारा, दूसरा वाला दे रखा है तो बी नाम का ट्रेन हो गया हमारा, ध्यान रखना। यानी कि ये टी ए हो गया हमारा, ये आपका टी बी होगा, ऐसे लिख लेंगे सीधे सीधे। पहला दे रखा था पहला, दूसरा दे रखा तो दूसरा। तो रेशियो हमारा टाइम का उल्टा होता है, तो बी वाला पहले लिखेंगे, यानी कि आपका कितना बी वाला 9 है तो 9 लिख दो, और ये 4 है तो 4 लिख दो। ठीक है, तो बी वाला पहले लिखेंगे पर उल्टा लिखेंगे। ठीक है, और इसको स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो यहाँ पर 3 बटा कितना आ गया 2, स्क्वायर रूट आपका वर्गमूल कितना आ गया 3, 9 का 3 आ गया, 4 का हमारा स्क्वायर रूट हमारा 2 आ गया। तो 3 बटा 2 कहाँ पर आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो रेशियो हमारा 3:2 निकल के आ गया। चलिए बहुत, सवाल नंबर 36 बनाते फटाफट। दो रेलगाड़ी हमारा एक्स और वाई नाम का हमारा जोधपुर से जयपुर, जयपुर से जोधपुर के लिए चलता है, एक दूसरे के ओर सामने, अपोजिट डायरेक्शन वाला केस है। ठीक है, गुजरने के बाद जयपुर से जोधपुर पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटा 48 मिनट, यहां पर लिखा 4 घंटा 48 मिनट, और दूसरा हमारा जो ट्रेन हमारा 3 घंटा 20 मिनट लिख रहा है। ठीक है, एक्स का गति यानी कि एक्स का स्पीड हमारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा, तो वाई की गति आपको पता करना है कितना होगा हमारा। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया, रेशियो हमारा लिख लो, हमारा स्पीड और टाइम के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और स्पीड पूछा जा रहा है, तो एक का स्पीड दे रखा हमारा, इसको एक्स अपन वाई पहले लिखो, एक्स अपन वाई इक्वल टू, ये हमारा स्पीड का रेशियो होगा हमारा। स्पीड हमारा पहला एक्स हमारा, दूसरा स्पीड हमारा वाई हमारा रेलगाड़ी का हमारा। ठीक है, ये स्पीड होगा, और उल्टा टाइम कर देंगे, स्क्वायर रूट लगा के उल्टा टाइम कर देंगे, टी वाई लिख देंगे और टी एक्स लिख देंगे नीचे, उल्टा रेशियो लिख दिया हमने एक्स। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारा ये जो पहला वाला दिया होता है हमारा, क्या होता है हमारा पहला वाला, क्या दिया हमारा पहला वाला, अभी जो पहला वाला दे रखा है तो पहला वाला गाड़ी का एक्स दे रखा है, यानी टी एक्स है हमारा, जो भी हमारा पहला दे रखा है वो पहला वाला होगा, टी एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है 4 घंटा, 4 घंटा प्लस 48 मिनट। तो मिनट को सबसे पहले घंटे में कन्वर्ट करो, इसको बराबर करो, 60 डिवाइड कर दो, मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर 60 से हमने डिवाइड कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा 4 प्लस
ठीक है, मल्टीप्लाई करो यार, देखो इसको इसको मल्टीप्लाई करो, 6 चौको 24, 240, ठीक है, प्लस 48 डिवाइड बाई 60, ये आ गया हमारा। ठीक है, यानी इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसमें आपको। 248 यानी कि इसको सॉल्व करोगे हमारा कितना आएगा, 288 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 288, जोड़ोगे हमारा 240 48, 288 डिवाइड बाई 60, ये हमारा आ गया TX। क्या आ गया हमारा TX टाइम वाला। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला है हमारा, दूसरा वाला मतलब ये पहला टाइम ये दे रखा है, दूसरा टाइम ये, तो ये हमारा दूसरे वाले ट्रेन का होगा, यानी कि TY है हमारा। पहला होता पहला, दूसरा होगा तो दूसरा वाला, सीधी से। तो 3 घंटा 20 मिनट, तो 3 प्लस 20 डिवाइड बाई मिनट में है तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैंने आपको काटो मत, ठीक है, अभी कट जाएगा। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 20, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करो, 6 त्रिक 18 यानी कि 180 प्लस 20, 200 डिवाइड बाई 60, 200 डिवाइड बाई 60 घंटा हमारा होगा TY। ये घंटे में आपका होगा, ये भी आवर में हो गया हमारा और ये भी आवर में हो गया हमारा। अब यहाँ पर डायरेक्ट इसको रख दो, तब हमारा सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो TY हमारा कितना है, 200 डिवाइड बाई 60, इसलिए मैंने नहीं काटा क्योंकि हमारा नीचे भी कट जाएगा। और TX हमारा कितना, हमारा TX हमारा कितना है, 288 डिवाइड बाई 60, और इसको स्क्वायर रूट में लगाना है आपको। देखो यहाँ पर जो कट रहा है काटो जल्दी से, 60 से 60 कट गया हमारा। ठीक है, अब 2 से हमारा ये भी कट जाएगा, कितनी बार में, 100 बार में कटेगा हमारा, ये कटेगा हमारा 144 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बच्चा हमारा क्या है वो लिखते हैं एक्स। एक्स हमारा स्पीड दे रखा है, हमारा एक्स का स्पीड दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया। और वाई का नहीं आपको पूछा गया तो वाई ऐसे लिख लिया। तो यहाँ पर √100 हमारा आया, क्या है हमारा √100 आया हमारा डिवाइड बाई 144। अब इसका वर्गमूल आराम से निकाल सकते हो, 144 है ना आपका। तो यहाँ पर 45/y इक्वल टू 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, 144 का कितना होता है आपका, 12 होता है हमारा। हो गया आपका सवाल खत्म। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y की वैल्यू मिलेगा, तो 10y हो गया हमारा, कितना होगा 10y इक्वल टू 45 इंटू 12, 45 इंटू 12 मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि हमारे यहाँ पर कट रहा है तो काट दो। यहाँ से हमारा 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 बार में कटा, फिर 2 से काटोगे, 2 छक 12, तो 9 और 6 9 6 का 54, यानी कि y की वैल्यू आ गया हमारा, y का स्पीड कितना आ गया हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी y नाम का जो ट्रेन हमारा वो कितना हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हमारा चलेगा हमारा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, C वाला। तो आपको कुछ करना नहीं, आपको बस आपको फॉर्मूले में आपको रखना है। आपको जब भी ऐसा सवाल आएगा हमारा, जब भी स्पीड के बारे में और टाइम के बारे में रेशो दिया होगा तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे फॉर्मूले में रखकर। ठीक है, न तो डायग्राम वगैरह बनाओगे। लंबा नंबर का सवाल बनाते हैं, क्या कह रहा है, पति और पत्नी, ठीक है, एक पति एक उसकी पत्नी है, अलग अलग शहरों में X और Y में रह रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। ठीक, एक दूसरे से मिलने के लिए एक साथ निकले हमारा, वे शहर Z पर हमारा मिल चुके हैं हमारा। ठीक है, दोनों शहरों के बीच कहीं पर मिले हमारा। यदि मिलने के बाद उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्रम से 9 घंटा और 16 घंटा लग रहा है, तो मिलने से पहले का समय आपको पता करना है कितना होगा हमारा। मिलने के पहले यानी टाइम हमारा मिलने से पहले पूछे, मिलने के बाद पूछे हमारा। ठीक है, जब भी हमारा मिल गया तो उसके बाद का समय पूछे, तो मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ समय दे रखा, अब मिलने का समय पूछे और उसके बाद का समय पूछे, तो आपको रूट के अंदर लिख देंगे दोनों टाइम को। तो 9 हमारा घंटा दे रखा है और 16, दोनों टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे रूट के अंदर, दो डायरेक्ट निकल जाएगा, नहीं तो आपका बहुत लंबा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 3 का 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 4, 4 3 12, तो 12 घंटा में हमारा क्या हो गया, 12 घंटा में हमारा। तो मिलने से पहले हमारा समय कितना होगा हमारा, 12 घंटा हमारा। ए वाला पार्ट, इसको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जब भी हमारा सिर्फ टाइम दे रखा है हमारा और टाइम ही पूछ रहा है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो टाइम दे रखा है तो टाइम ही पूछ रहा है तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। टी इक्वल टू क्या बताया था हमने, तो जो भी हमारा ट्रेन का हमारा होगा नाम, तो TA होगा तो TA, TB होगा तो TB। तो यहाँ पर X था तो हमारा X लिख देंगे, Y तो हमारा Y लिख देंगे बस। ठीक है, अगर स्पीड और टाइम के रिलेशन में पूछ रहा है तो स्पीड और टाइम वाला रिलेशन लगा देंगे। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं पूछ रहा, कुछ और चीज पूछ रहा है तो हमने जो कॉन्सेप्ट बताया उसको हम लगा लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका कॉन्सेप्ट और मीटिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया। दिल्ली पुलिस का जो भी आपका सवाल पूछा जाता है सब मैंने आपको करा दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं, ठीक है, रेस वाला जो सवाल होता है हमारा वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ।